सीखिए बेस्ट इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टिंग करना हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट लर्निंग प्रोग्राम में। आज ही ज्वाइन करें। सिर्फ 5,000 रुपए थे उनके पास जब वो स्टॉक मार्केट में आए थे। उनके फादर ने उन्हें स्टॉक मार्केट के नाम पर 1 रुपए भी देने से मना कर दिया था। ऐसे में आखिर कैसे राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे बना दिए? यही जानने के लिए मैंने उनके ऊपर 50 से ज्यादा आर्टिकल, 5 बुक्स और उनके 25 इंटरव्यू को स्टडी किया और इन सबसे मैंने क्या जाना वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। साथ ही मैं राकेश झुनझुनवाला जी के 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट को भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। उनके फादर एक IRS ऑफिसर थे। राकेश झुनझुनवाला ने बचपन में ही अपने फादर को स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए सुना था और यहीं से उन्हें सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया। उनका ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए वो काफी यंग एज से ही बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स पढ़ने लगे थे। राकेश झुनझुनवाला तो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने का सोच चुके थे, पर जब वो मुंबई के सिडनेहम कॉलेज से अपना BCom कर रहे थे तो उनके फादर ने उन्हें CA बनने की एडवाइस दी थी। उनके फादर ने उनसे कहा था कि अगर स्टॉक मार्केट में उनका करियर फेल होता है तो CA होने से उन्हें एक रेगुलर इनकम तो आएगी, उन्हें एक जॉब मिल ही जाएगी। अब उन्हें थोड़ी पता था कि उनका बेटा अगले कुछ सालों में ही एक दिन में 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाने वाला है। ये स्टोरी को भी अभी हम आगे जानेंगे। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने फादर की बात मानी और पहले CA की पढ़ाई की, जिसके बाद वो अपना स्टॉक मार्केट का सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बस एक प्रॉब्लम थी, उनके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी को उनके फादर ने स्टॉक मार्केट में जाने के लिए ऑल द बेस्ट तो बोला, पर उन्होंने इसके लिए उन्हें 1 रुपए भी देने से मना कर दिया। उस टाइम पर राकेश झुनझुनवाला जी के पास 5,000 रुपए की सेविंग्स थी जो उन्होंने CA आर्टिकलशिप करने के दौरान सेव की थी और उन्होंने इस पैसों से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को शुरू किया। इस 5,000 रुपए से उन्होंने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो बनाए, पर उन्हें पता था कि स्टॉक मार्केट में अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो उन्हें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पैसों के इंतजाम के लिए उन्होंने फिर अपने भाई से बात की। उनके भाई भी एक CA थे और उनके पास काफी रिच क्लाइंट्स थे। राकेश झुनझुनवाला जी के कहने पर उनके भाई ने अपने क्लाइंट से पैसों की बात की और कई क्लाइंट्स मिलकर राकेश झुनझुनवाला जी को 25 लाख रुपए लोन पर देने के लिए रेडी हो गए, पर उन्होंने इस लोन पर 24% ईयरली इंटरेस्ट की डिमांड कर दी। ऐसे में हमारे हीरो राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या किया? उन्होंने कहा डन, क्योंकि उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स पे पूरा भरोसा था और इस बेहद हाई इंटरेस्ट रेट पर लिए गए लोन से ही राकेश झुनझुनवाला जी की असली स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि राकेश झुनझुनवाला जी को 25 लाख रुपए मिल गए इसलिए वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो गए, पर ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि उन्हें ये 25 लाख रुपए इसलिए मिल पाए क्योंकि उन्होंने अपने 5,000 रुपए से भी प्रॉफिट को बनाकर दिखाया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर उनके पास और ज्यादा पैसे होते तो वो उस पर और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते थे, क्योंकि 5,000 रुपीज पर 100% का प्रॉफिट बनाने से भी उन्हें सिर्फ 5,000 का ही प्रॉफिट होता। पर अगर उनके पास 10 लाख रुपए होते और वो उस पर 100% का प्रॉफिट बनाते तो वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते थे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी दोस्तों कि राकेश झुनझुनवाला जी ने छोटे अमाउंट पे ही प्रॉफिट दिखाकर अपने स्किल को प्रूव किया। तो ये पैसे लेकर राकेश झुनझुनवाला जी ने सबसे पहले 1986 में टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स को 43 रुपीज के प्राइस पे बाई किया, जिसे उन्होंने 3 महीने के अंदर ही 143 रुपीज के प्राइस पे सेल कर दिया और अपने इन्वेस्टमेंट पे 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न बनाया। और इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाकर उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट के पहले साल में लगभग 25 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने टाटा पावर कंपनी के स्टॉक्स को 150 रुपीज पे बाई किया था, क्योंकि कंपनी इस पे 18 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रही थी। इसके बाद कुछ टाइम तक मार्केट काफी डाउन रहा और उन्होंने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में ही रखा और आराम से डिविडेंड इनकम बनाते रहे। इसके बाद उन्हें एक कंपनी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया जिसका नाम था सेसा गोवा लिमिटेड, जो आज वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला जी ने सेसा गोवा लिमिटेड के शेयर को 26 रुपए के प्राइस पे बाई किया था, जो अगले 3 सालों में बढ़ के 2200 रुपए हो गया। इससे उन्हें काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ और 1990 के शुरू में उनके पास लगभग 2 करोड़ रुपए हो गए थे। पर उनकी पिक्चर तो अभी शुरू ही हुई थी और अब टाइम आ गया था उनके लाइफ के सबसे बड़े ट्रेड का। दोस्तों, साल था 1990 और टाइम था बजट का। मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। उस टाइम पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता था कि आने वाला जो बजट होगा वो बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करेगा, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा। पर राकेश झुनझुनवाला जी का मानना था कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर VP सिंह एक बिजनेस माइंड वाले आदमी थे और वो कभी ऐसा बजट नहीं लाएंगे जिससे बिजनेसेस को नुकसान हो। इसी भरोसे पर उन्होंने मार्जिन लेकर बहुत सारे स्टॉक्स को बाई किया और वो बजट के दिन का वेट करने लगे। और फिर आया 1990 का वो बजट जिसने राकेश झुनझुनवाला की पूरी लाइफ बदल दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बजट के दिन उनका नेटवर्थ था लगभग 2 करोड़ रुपए, पर अगले दिन उनकी नेटवर्थ हो गई थी 20 करोड़ रुपए।
यानी बजट के उस दिन उन्होंने 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि बजट का वो दिन उनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था और वो इसमें काफी ज्यादा लकी रहे थे। अगर उस टाइम पर बजट उनके हिसाब से नहीं आता तो वो बैंक करप्ट हो जाते और उनपे करोड़ों रुपए का लोन आ जाता और फिर शायद कोई राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी नहीं बनती। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने जरूर शुरू में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से पैसे बनाए, पर उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उन्हें और ज्यादा पैसे बनाने हैं तो उन्हें अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और फिर उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। तो आइए अब जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के 3 बेस्ट स्टॉक्स जिसने उन्हें बिलियनियर बनाया। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट स्टॉक्स जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने सबसे ज्यादा पैसे बनाया वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो मेनली वॉचेस और ज्वेलरी बनाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत सोच समझकर टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, पर असल में ऐसा नहीं है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक दिन उन्हें किसी ब्रोकर का कॉल आया जिसने उन्हें टाइटन कंपनी के 5 लाख शेयर्स को 32 रुपए पे बाई करने का ऑफर दिया और राकेश झुनझुनवाला जी को यह ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे 5 लाख शेयर्स टाइटन कंपनी के 32 रुपए के प्राइस पे बाई कर लिया। पर जब स्टॉक का प्राइस 32 रुपए से बढ़कर 44-45 रुपए पहुंचा तो आम इन्वेस्टर्स की तरह छोटे प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने अपने शेयर्स को सेल नहीं किया, बल्कि वो टाइटन कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने गए और कंपनी के बिजनेस को काफी अच्छे से समझा। और जब उन्हें यकीन हो गया कि टाइटन कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और इसका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है, तो फिर उन्होंने टाइटन कंपनी के करोड़ों शेयर्स को बाई करना शुरू किया और 32 रुपए से लेके 125 रुपए के प्राइस तक वो टाइटन कंपनी के शेयर्स को बाई करते रहे। और दोस्तों, यही वो बात है जो राकेश झुनझुनवाला जी को एक जीनियस बनाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर टाइटन कंपनी के शेयर्स किसी और के पास नहीं थे, बिल्कुल थे, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें बनाया क्योंकि उन्होंने टाइटन कंपनी के बिजनेस को काफी अच्छे से समझा और कंपनी को काफी लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया। आज उनकी फैमिली लगभग टाइटन कंपनी का 5% ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि जब उन्होंने टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था तब कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास थी, पर आज टाइटन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन कंपनी में 600 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न बनाया है और इसे ही कहते हैं रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, अगला स्टॉक जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाया है वो है क्रिसिल, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने क्रिसिल कंपनी के स्टॉक को 2003 में 150 से लेकर 500 रुपए के बीच के प्राइस पे बाई किया था और आज के टाइम पर उनकी फैमिली के पास लगभग क्रिसिल के 40 लाख शेयर्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। क्रिसिल स्टॉक को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है दोस्तों, जिसे बहुत बार राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने इंटरव्यूज में बताया है। दोस्तों, 2005 में उन्होंने 30 करोड़ रुपए के क्रिसिल स्टॉक को सेल करके मुंबई में एक अपार्टमेंट बाई किया था। आज उस अपार्टमेंट की प्राइस लगभग 100 करोड़ रुपए हो चुकी है, पर जो 30 करोड़ रुपए के क्रिसिल स्टॉक उन्होंने सेल किए थे उसकी आज मार्केट वैल्यू लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यहाँ पर एक लेसन ये भी है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में ही बनता है। और दोस्तों, तीसरा स्टॉक जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने काफी अच्छे पैसे बनाए थे वो है लुपिन, जो एक फार्मा कंपनी है। उन्होंने इसके शेयर भी 2003 में बाई किए थे, जब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास था। पर जब उन्होंने 2021 में अपने सभी लुपिन शेयर्स को सेल किया तब जो लुपिन कंपनी का मार्केट कैप था वो 44,000 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी लुपिन कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने 88 टाइम्स तक का रिटर्न बनाया। तो दोस्तों, अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी के इन तीनों इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें 2 बातें कॉमन हैं। पहला ये कि ये तीनों कंपनियां, चाहे वो टाइटन हो, क्रिसिल हो या लुपिन हो, ये तीनों अपने सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक हैं। यानी ये तीनों कंपनियां अपने बिजनेस में काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। और दूसरी बात ये कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इन तीनों स्टॉक्स को काफी लंबे टाइम तक होल्ड किया था, जिससे तीनों इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिला और इसलिए ही राकेश झुनझुनवाला इंडिया के पहले स्टॉक मार्केट बिलियनियर इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी के सक्सेस स्टोरी से हमें बेस्ट लेसन ये मिलता है कि स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न्स बनाने के लिए ये काफी जरूरी है कि हम अच्छी रिसर्च के साथ अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करें। और सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि इन्वेस्टिंग इतनी ही सिंपल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।